आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक में मैं अपना एग्जांपल दूंगा। तो वो टॉपिक है दरअसल कि रिस्क लेना कितना ज़रूरी है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ टू टेक रिस्क। देखिए, रिस्क का मतलब हम लोग को समझ में आता है। अगर कोई रिस्क के बारे में अगर बोलता है तो वो ये बोलता है ना कि बड़ा रिस्क लो एंड बिग रिवॉर्ड। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्क लेना चाहिए ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट रिस्क लेना इज़ नॉट गुड। देखिए, सबको अपना करियर बनाना है, सबको अपने घर को भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंट रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है। जैसे मैं अब अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मैं सबसे पहले मैंने जब अपनी करियर की स्टार्ट किया, तो सबसे पहले सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने 7 टू 8 मंथ्स के आसपास मैंने वहाँ पर पढ़ाया। फिर मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नीड अ बेटर स्कूल फ्रॉम दैन सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर। तो कुछ ऐसा लिंक ऊपर वाले ने निकाल दिया कि डीपीएस कल्याणपुर में मेरा इंटरव्यू सेट हो गया। एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पर थिंग्स वेंट आउट वेरी नॉर्मल, राइट। और इंटरव्यू वगैरह मेरा बहुत अच्छा हुआ। टीचर्स बैठे थे जो बहुत सीनियर टीचर्स थे। सुधीर तिवारी सर थे, जो कि करंटली इज द प्रिंसिपल इन स्कॉट्स वर्ल्ड स्कूल। फिर आशुतोष तिवारी सर थे। तो इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। तो वो एक 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मैंने एक रिस्क लिया, एक कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया टू गो टू अ बेटर इंस्टीट्यूशन। तो मैं डीपीएस कल्याणपुर गया, वहां पर इंटरव्यू वगैरह मेरा अच्छा हुआ। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ तो अपनी कमियां एंड बहुत सारी चीज़ें को एज एन एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए जब गया था वहाँ पर, आशुतोष तिवारी सर मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पूछे। मुझे 6-7 महीने ही हुए थे पढ़ाए हुए, तो इतना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मुझ में नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्वेश्चन, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। सुधीर सर भी उधर ही बैठे हुए थे, वो केमिस्ट्री के ही हैं, और आशुतोष तिवारी सर फिजिक्स के, बहुत बड़े नाम है वो। तो उन्होंने आशुतोष तिवारी सर ने मुझसे एक चीज़ पूछी, इमरान मुझे ये बताओ कि ये तुम्हें क्वेश्चन आता नहीं है या तुम भूल गए। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे नहीं आता। तो उनको यही चीज़ बड़ी अच्छी लग गई थी कि मैंने अपनी गलती, अपनी कमी को एक्सेप्ट किया। और फिर उन्होंने बोला, इमरान अगर तुम ये बोल देते ना कि मैं भूल गया, तो मैं तुमको कभी यहाँ पर एंटरटेन नहीं करता। बस क्योंकि तुमने एक्सेप्ट करी अपनी मिस्टेक, और मुझे पता है कि तुम इससे सीखोगे ज़रूर। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग कर्व रहा कि हमेशा, देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता रहता है। उसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। और फिर उसके बाद अपनी गलतियों से आप सीखते रहिए। फिर उसके बाद मैं मेहनत करता गया, सबकी ब्लेसिंग, सबका सपोर्ट मिलता गया, मैं मेहनत करता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई। खैर, बहरहाल हम लोग अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फिर 8 ईयर्स मैं डीपीएस कल्याणपुर में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ठीक रहा। देन अंदर से एक आया, अर्ज आया दैट आई शुड अपलिफ्ट माई सेल्फ, कि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर या एज अ वाइस प्रिंसिपल जरूर कहीं पे ज्वाइन करूँ। आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो फिर जीडी गोइनका में अपॉर्चुनिटी मिली। देन आई वेंट टू जीडी गोइनका। वहाँ पर मुझे लग रहा था इट वॉज अ रिस्क, बिकॉज डीपीएस कल्याणपुर बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एंड जीडी गोइनका वॉज रिलेटिवली न्यू स्कूल, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था इट वॉज अ रिस्क। बट मैंने बोला चलो, अपनी एबिलिटीज़ में मुझे भरोसा है। एंड आई वॉज इन द सेम फील्ड, तो मुझे पता था कि मैं कर लूंगा। आई वॉज नॉट चेंजिंग माई फील्ड। चेंजिंग फील्ड अगर मैं करता ना, तो इट वुड हैव बीन अ बिग 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 रिस्क। बट इट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज ये मेरी फील्ड की बात थी, तो इसलिए मैंने उसको कर लिया। फिर उसके बाद डीपीएस जीडी गोइनका में सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलती रही, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। देन उसके बाद जीडी गोइनका 8 ईयर्स रहने के बाद, देन उसके बाद अचानक से आया कि यार अब अपना कुछ स्टार्ट करना है। सिचुएशन ऐसे बनती कि हमारी पुरानी लैंड थी, जो जिसपे भी हमारा स्कूल बना हुआ है, जिसमें पुरानी लैंड थी, 30 ईयर्स पुरानी लैंड थी, तो उसमें पापा का भी एक सपना था कि हम लोग कभी स्कूल खोलेंगे इसमें। देन आई ऑल्सो हैड 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला यार चलो ट्राई करके देखते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा, अब वो एक बड़ा रिस्क आ गया। बट फिर भी इट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज आई वॉज इन माई ओन फील्ड। तो अपने फील्ड में ही मैंने रिस्क लेने की कोशिश की। फिर जब मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह जब हो गया, देन उसके बाद भी थोड़ा सा डिलेमा था यार कि पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हाउस, ये पूरा जो एरिया है इसके आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं। तो एक बार जहन में आया यार चलो गेस्ट हाउस वगैरह क्यों ना इसमें खोल लिया जाए, आई थिंक रिलेटिवली सेफर है वो। बट फिर मैंने धीरज श्रीवास्तव सर को बुलाया। धीरज श्रीवास्तव मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने उनको मैंने बुलाया, उनसे मैंने डिस्कशन किया। तो उन्होंने बोला कि इमरान, स्कूल विल बी द बेस्ट ऑप्शन।
जस्ट बिकॉज कि तुम स्कूलिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, तुम्हें निटी ग्रिटीज उसके पता है और कैसे मैनेजमेंट को हैंडल करना है, सारी चीजें सब तुमको पता है, इसलिए दिस स्कूलिंग ओपनिंग अ स्कूल विड बी द बेस्ट ऑप्शन। मैंने बोला चलो ठीक है, अब सही है। फिर उसके बाद स्कूल स्टार्ट करना चालू, स्कूल मैंने प्रोसेस करना चालू कर दिया, सारी चीज़ें प्रोसेस होती चली गई, एंड सारी जो स्टाफ को रिक्रूट करना था एंड जो भी छोटी से छोटी चीज़ें थी वो करना चालू किया। तो बोलने का मकसद ये है कि रिस्क मैंने लिया, बट इट वॉज ऑल कैलकुलेटेड रिस्क, इट वॉज इन माई ओन फील्ड। मैं अगर कोई मुझसे बोलता, मैं 100% बोला हूँ, अगर मैं रिस्क लेता, बड़ा रिस्क लेता, बड़ा गैम्बल अगर करता टू ओपन क्या नाम है गेस्ट हाउस यहाँ पर, तो मैं 100% नहीं चला पाता, बिकॉज गेस्ट हाउस को मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। दैट वुड हैव बीन एन एक्सट्रावेगेंट रिस्क, वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता मेरे लिए। या कुछ और मैं इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे चालू करता, मेरे लिए नहीं हो पाता, बिकॉज वो मेरी फील्ड थी ही नहीं। तो बोलने का मकसद ये है कि रिस्क लीजिए, मगर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अपने फील्ड में अगर आप हैं तो उसका आप रिस्क लीजिए। कुछ लोग होते हैं, हाँ मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी पढ़े हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग फील्ड में उन्होंने रिस्क लिया, मगर वो अलग अलग फील्ड में रिस्क ले रहे थे क्योंकि एक फील्ड उनको सही नहीं लगी, इसलिए वो दूसरे फील्ड में जंप किए, दूसरी फील्ड उनको सही नहीं लगी, तीसरे फील्ड में जंप किए। यकीन जानिए, अगर वो अपने उनको पता होता कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए है, तो वो दूसरी जगह रिस्क नहीं लेते, इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लेते, मतलब अपना फील्ड चेंज नहीं करते, अपना ट्रैक चेंज नहीं करते। तो आप सब लोग जो हैं, आप सबसे मैं ये बोलता हूँ, रिस्क लीजिए, मेहनत करिए अपने ऊपर, रिस्क लीजिए, रिस्क अपने फील्ड में लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें कर सकते हैं, उसमें रिस्क लेना मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिशियल है, रादर देन टेकिंग रिस्क इन दो सेगमेंट्स जिसमें कुछ पता भी नहीं है और दूर दूर तक उससे कभी वास्ता नहीं रहा है। तो ऐसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में रिस्क लेना चाहिए। तो ऐसे ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था अपने बारे में, जो अपना मैंने रिस्क जो लिया उससे क्या मैंने सीखा, क्या मैंने हासिल किया, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। कुछ मैं डिस्कस करना चाहता था, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता था। तो आई होप आप लोग इससे थोड़ा सा सीखेंगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना, रिस्क लेना थोड़ा ज़रूरी होता है टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। मगर हाँ, अपने सेक्टर में करेंगे तो इट विल बी बेटर एंड बेनिफिशियल। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर बाद में।